प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 सितंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में भिक्षावृत्ति पर लगी रोक, आदेश जारी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर परिसर में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई गई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी और शासन की ओर से कार्यपालक नियुक्त विजय प्रसाद थपलियाल ने बद्रीनाथ मंदिर और मंदिर परिसर बाह्य सिंह द्वार परिसर, मंदिर मार्ग, दर्शन पंक्ति, अलकनंदा घाट, तप्त कुंड क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में कतिपय साधु वेशधारी तीर्थयात्रियों से दान दक्षिणा ले रहे हैं और भिक्षा मांग रहे हैं, जिससे मंदिर समिति की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने मंदिर परिसर में भिक्षावृत्ति पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, स्कूल भी रहेंगे बंद। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम में बदलाव आने वाला है और प्रदेश में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदले पैटर्न की वजह से इस बार मानसून की बारिश सामान्य से अधिक हो रही है। आने वाले 18 सितंबर तक प्रदेश भर में भारी बारिश होगी। बारिश की वजह से स्कूल में छुट्टी रहेगी। टिहरी में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई, जिसमें से देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पहली बार महिलाओं और छोटे गन्ना किसानों को प्राथमिकता, गन्ना आपूर्ति और सट्टा नीति जारी। गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना आपूर्ति और सट्टा नीति जारी कर दी, जिसमें पहली बार महिलाओं और छोटे गन्ना किसानों को गन्ने की फसल की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई। गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग के आयुक्त त्रिलोक सिंह मर्तोलिया ने कहा कि महिला किसानों को गन्ना फसल की आपूर्ति में 20% की प्राथमिकता के साथ पेराई सत्र शुरू किया जाएगा। सीएम धामी ने किया दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, मरीजों से मुलाकात, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, उपचार की गुणवत्ता और समग्र व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से वार्ता कर अस्पताल की सुविधाओं का फीडबैक भी प्राप्त किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने उपचाराधीन कई मरीजों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा और अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। भारत पाक मैच पर बोले हरीश रावत, पूरा देश आक्रोशित, अब एक कड़ा संदेश देने की जरूरत। एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि लोग आक्रोशित हैं, पूरा भारत आक्रोशित है। हम प्रधानमंत्री से सहमत हैं कि खून और पानी, खून और खेल, खून और कूटनीति, खून और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान हमारी धरती पर रोज खून की होली खेलना चाहता है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता, हम पाकिस्तान से किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रख सकते। दो भाइयों ने घर के आंगन में गाड़े थे नीले ड्रम, पुलिस को मिली खबर, खुदाई करने पर सामने आया चौंकाने वाला सच। मुखानी पुलिस ने दो शातिर सगे भाइयों को कच्ची शराब की तस्करी में गिरफ्तार किया। दोनों भाई लंबे समय से कच्ची शराब की तस्करी कर रहे थे। कच्ची शराब के बारे में किसी को शक न हो, इसके लिए वो अपने घर के आंगन में टीन शेड के कमरे में जमीन के अंदर नीले ड्रम गाड़कर उसमें कच्ची शराब छुपाते थे। पुलिस ने छापा मारकर 250 पाउच कच्ची शराब बरामद की। साथ ही दोनों आरोपितों पर गुंडा एक्ट लगाने की कार्यवाही की। एसएसपी पीएन मीणा की मासिक अपराध समीक्षा बैठक लेते ही मुखानी थाना पुलिस एक्टिव हो गई। सरोवर नगरी नैनीताल में फिर लौटी रौनक, बढ़ी सैलानियों की संख्या। सरोवर नगरी में सैलानियों की आमद बढ़नी शुरू हो गई, जिस कारण रविवार को नगर में खासी रौनक रही। आने वाले दिनों में सैलानियों की आमद बढ़ने की उम्मीद पर्यटन कारोबारियों ने जताई है। लगातार वर्षा और आपदा के चलते पर्यटकों की आमद में भारी गिरावट आने से पर्यटन कारोबार चौपट हो चला था। इधर शुक्रवार से सैलानियों की आमद बढ़ने लगी, जिस कारण नगर में खासी रौनक नजर आई।
पितरों को सांसों में जिंदा रखने का अनोखा अभियान। उत्तराखंड के 38 गांवों के रोपे जाएंगे 7,600 पौधे। पितृपक्ष में इन दिनों जहां बद्रीनाथ के ब्रह्मकपाल और हरिद्वार के नारायणी शिला में श्राद्ध के लिए लोगों का तांता लगा है, वहीं नई टिहरी के 38 गांव में पितरों की स्मृति में पौधारोपण किया जा रहा है। प्रत्येक गांव में 200 पौधे रोपने का संकल्प लिया। 7,600 पौधों के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1800 पौधे रोपे जा चुके हैं। गांव में जहां ये पौधे लगाए जा रहे हैं उस क्षेत्र को पितृवन नाम दिया गया। ग्रामीणों की ये पहल पितरों के स्मरण का माध्यम बन रही है, वहीं इसे प्रकृति के संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम भी माना जा रहा है। पितरों के नाम पर ग्राम समाज की भूमि को हरा भरा करने के उद्देश्य से 3 वर्ष पूर्व ये पौधारोपण की पहल शुरू की गई थी। काटने के लिए झपटे कुत्ते को भगाने पर विवाद, हमला कर तोड़ डाला महिला का दांत। थाना सेलाकुई क्षेत्र के कैचीवाला में काटने के लिए झपटे कुत्ते को पत्थर मारकर भगाने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि इस बीच कुत्ता मालिक के पक्ष के लोगों ने पड़ोसियों पर हमला कर दिया, कड़ा मारकर एक महिला के दांत तोड़ डाले। घटना पिछले माह 9 अगस्त की है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से शिकायत की। थानाध्यक्ष पीडी भट्ट के अनुसार मामले में एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने पिता पुत्र समेत 3 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसटीएफ के साथ हरिद्वार में मुठभेड़, फरार हुए आरोपी सुनील कपूर ने खुद को मारी गोली, मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में हरियाणा एसटीएफ के साथ मुठभेड़ के बाद फरार हुए आरोपी सुनील कपूर ने देहरादून में संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मार ली और उसकी मौत हो गई। घटना देहरादून के लक्ष्मण चौक के आसपास की बताई जा रही है। आरोपी लाइसेंसी पिस्टल के साथ फरार हुआ था। हरिद्वार से पुलिस की एक टीम देहरादून के लिए रवाना हुई। इससे पहले हरियाणा एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर मामले की पड़ताल की। शनिवार की शाम हरिद्वार में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी सुरेंद्र को गोली मारकर फरार हुए सुनील कुमार उर्फ सुनील कपूर के खिलाफ टीम के एक सदस्य पीएसआई मनीष कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। लीपापोती नहीं आई काम, नैनीताल की माल रोड पर मंडराया खतरा। शहर के माल रोड को बीते 8 सालों से स्थायी ट्रीटमेंट न मिलने का यही हश्र होना था। क्षतिग्रस्त हो रही सड़क में कभी आईआईटी रुड़की तो कभी अन्य टीएचडीसी के विशेषज्ञ अध्ययन करते रहे। सड़क पर पड़ रही दरारें चेतावनी देती रही, मगर लोनी भी फौरी राहत के तौर पर दरारों में कोलतार की लीपापोती करती रही। नतीजतन लीपापोती काम नहीं आई और सड़क में करीब आधा फीट का धस्साव हो गया। 3 इंच चौड़ी दरार उभरने से अब सड़क के पूर्व की तरह दरकने का डर सताने लगा है। आदि कैलाश यात्रा, मौसम अलर्ट के चलते यात्रा चली। 17 सितंबर के बाद होगा फैसला। उत्तराखंड में मौसम विभाग के द्वारा जारी येलो अलर्ट के मद्देनजर आदि कैलाश यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत को फिलहाल टाल दिया गया। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि अब यात्रा को लेकर अगला निर्णय 17 सितंबर के बाद मौसम की स्थिति की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। प्रशासन के अनुसार राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। डाकपत्थर बैराज के पुल से हिमाचल के युवक ने यमुना में लगाई छलांग, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। डाकपत्थर बैराज के पुल से एक युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। युवक नदी में बहकर लापता हो गया। एसडीआरएफ और पुलिस ने नदी और तटवर्ती क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लगा। युवक हिमाचल प्रदेश पुरुवाला क्षेत्र से डाकपत्थर बैराज पर आया था। पुलिस ने युवक की पहचान के लिए देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सीमांत थानों में सूचना भेजी है। आश्रम के शिव मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, शिखर हुआ क्षतिग्रस्त। वीडियो में कैद हुई घटना। ऋषिकेश में रविवार को भारी बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच आस्था पथ किनारे एक आश्रम के शिव मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं आवास विकास स्थित झूलेलाल के मंदिर पर भी आकाशीय बिजली गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मंदिर परिसर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वीरभद्र रोड स्टेडिया गली नंबर 3 स्थित आजाद आश्रम निवासी राजेंद्र गिरी ने बताया कि वो आस्था पथ किनारे शिव मंदिर में सुबह करीब 7:30 बजे ध्यान में मग्न थे। इस दौरान अचानक तेज आवाज आई। बिजली गिरने से मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि आकाशीय बिजली मंदिर और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उन्होंने उसे भगवान शिव का चमत्कार माना है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।